शहबाज भाई माशाल्लाह आप पूरे पाकिस्तान में आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सोशल वर्किंग की बात करें तो ये सोशल वर्किंग का ख्याल अल्लाह ही डालता है लोगों के दिल में। आपके दिल में किस तरह आया, क्योंकि माशाल्लाह आपके हॉस्पिटल्स भी हैं, आप स्कूल्स भी देख रहे हैं, ये ख्याल सोशल वर्किंग का कैसा है? देखिए, ये नेचुरली घर से ही ये सारी चीज़ें शुरू होती है। द चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम, यू नो। तो वो चूँकि मेरे बुज़ुर्ग इस सारे सिलसिले में इन्वॉल्व रहे हमेशा, और चूँकि मैं टंडो आदम का रहने वाला हूँ, और इंटीरियर सिंध में आपको पता है कितने लोग कितनी किस किस्म की किस स्टाइल से किस हद तक जो है वो चैरिटीज़ करते हैं। बट अगर मेरा जो शहर है टंडो आदम, वहाँ जाएंगे तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि पूरा ख़ानदान, पूरा ग्रुप जो है वो इस काम पर लगा हुआ है माशाल्लाह। और वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। जो हमसे बन पड़ता है वो हम काम करते हैं। जैसे आपने ख़ुद अर्ज़ किया, मेरे वालिद साहब के नाम से कोई 500 बेडेड हॉस्पिटल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है। उस रीजन में, उस इलाके में, कराची से निकल के कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल आपको शायद आपको इतना बड़ा हॉस्पिटल नज़र आएगा जो 500 बेडेड हॉस्पिटल। दैट इज़ ऑल चैरिटेबल। अच्छा शहबाज भाई, अगर हम अंदरूनी सिंध में बात करते हैं, हमने वहाँ पर काफ़ी काम किया है, तो वहाँ पर अगर फैसिलिटीज़ देखें, हम मेडिकल की फ़ैसिलिटीज़ देखें या एजुकेशन की फ़ैसिलिटीज़ देखें गवर्नमेंट की जानिब से, तो ना होने के बराबर होती है। ऐसी सूरत हाल में फिर वहाँ तो बड़ा बर्डन रहता होगा, क्योंकि ज़ाहिर जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है वो ज़ाहिर अच्छा काम अपने तौर पर कर रहे होते हैं, तो काफ़ी बर्डन रहता होगा वहाँ तो। जी, एजुकेशन के हवाले से ख़ास तौर पर जैसे आपने फरमाया, मैं ख़ुद जो है वो इसी प्रॉब्लम से जो है वो गुज़रा हूँ। चूँकि टंडो आदम में पैदा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो वालिदैन ने कहा कि जी यहाँ पर तो जो है वो स्कूल और स्कूलिंग का सिस्टम ही उस अंदाज से नहीं है, चूँकि बहुत छोटा सा एक कस्बा, एक छोटा सा गांव, एक छोटा सा शहर था। देन आई वेंट टू कैडेट कॉलेज पिटारो, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। देन आई वेंट टू लॉरेंस कॉलेज, और फिर वहाँ से फिर लंदन चला गया, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जो शहर बड़े बड़े आबाद हो रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है कि छोटे छोटे कस्बों में, छोटे देहातों में, छोटे इलाकों में, छोटे शहरों में वो फैसिलिटीज़ नहीं है। इसीलिए माँ बाप बेचारे मजबूर हैं अपने बच्चों को एजुकेशन के हवाले से ख़ास तौर पर और मेडिकल के हवाले से ख़ास तौर पर वो फिर बड़े शहरों की तरफ जो है वो उनका रुख होता है। तो ये सबके साथ प्रॉब्लम। और जिनके पास फाइनेंशियली तौर पे जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, फिर वो चाहे बच्चा कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, वो बेचारा नहीं पढ़ पाता, क्योंकि ज़ाहिर है फाइनेंशियली तौर पे अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कहाँ से जाएगा। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मेरा ख्याल है अब मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो टैलेंट हंट के हवाले से काम करते हैं, और अगर आप एजुकेशन में थोड़े से अच्छे हैं तो फिर स्कॉलरशिप्स जो है वो कोई ना कोई, आप जैसा दोस्त, आप जैसा साथी, आप जैसा भाई, कोई ना कोई सपोर्ट तो कर ही देता है उन्हें। और ये एक बड़ी अच्छी बात है। देखिए हमारे यहाँ लोग पैसा कमा लेते हैं, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं होता, लेकिन जो जितना पैसा कमाता है उससे उतना ही कड़ा हिसाब होता है। तो ये अच्छी बात है कि आपने जो पैसा कमाया है उसको आप इंसानियत के लिए भी खर्च कर रहे हैं। और ये दो चीज़ें जो है ना, एक अगर हम एजुकेशन की बात करें और एक हेल्थ की बात करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इसी का फुकदान हमें सबसे ज़्यादा नज़र आता है।